नमो ओम विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपनी गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आपकी शताब्दी व्यास पूजा महोत्सव पर सुदेवी दासी दंडवत प्रणाम करती है। गुरुदेव आपके बारे में कुछ बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी आपकी कृपा से कुछ टूटी फूटी वाणी में लिखने बोलने का प्रयास करती हूँ। जिस प्रकार लोग गंगा जी में खड़े होकर उन्हें अंजलि भरकर जल समर्पित करते हैं, तो ये दासी आपके चरणों में ये भाव समर्पित करती है। सबसे पहले हम गुरुजी से अपने भैया राजू से के माध्यम से मिले थे। वो ही हमें मठ में लेकर गए थे। हम तो मथुरा में रहने के बावजूद मठ को जानते भी नहीं थे। उन्हीं की कृपा से गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैंने गुरुजी से हरि नाम लिया था, उस समय मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमको गुरुजी ने कृपा करके गुरु मंत्र दिया और हरि नाम जप माला दी। तो उस समय मैं ज़्यादा माला तो नहीं कर पाती थी, परंतु गुरु वैष्णवों की ठाकुर जी की सेवा तो करती थी, क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता संत सेवा वैष्णव सेवा करते थे। तो हमारे घर में महाराज जी की मधुर वाणी में कथा कीर्तन होता ही रहता था। मुझ अधम पतित को रागानुगा भक्ति में गुरु महाराज जी से ही प्राप्त हुई। हम तो यह सब कथा गुरुजी से सुनकर ही उनकी कृपा से दया से समझ पाए। मैं तो पहले शंकर जी को ही मानती थी, परंतु कहते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु। उन्होंने ही हमें गुरुजी से मिलकर राधा कृष्ण के चरणों की एकांतिक भक्ति दी। गुरु महाराज जी ने मुझे कृपा करके शिक्षा अष्टकम, उपदेशामृतम, भागवतम, मनय शिक्षा, जैव धर्म आदि ग्रंथ दिए। पर जब मैं उनको पढ़ती थी, उस समय कुछ समझ भी नहीं आता था। मैं सोचती कि आज गुरुजी से जाकर पूछूंगी पर अपने अपने प्रश्नों को, परंतु शर्म के मारे, कुछ डर के मारे, सब लोग क्या सोचेंगे कि इतना भी नहीं मालूम, मैं महाराज जी से बोल नहीं पाती। परंतु ना जाने कैसे गुरु महाराज जी मेरे मन के भावों को जान जाते थे और वो ही प्रश्नों के उत्तर कथा में बोल देते थे। महाराज जी अंतर्यामी थे, वो सबके मन के भावों को जानते थे। मेरी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, परंतु गुरु महाराज जी कहते थे, शादी नहीं करेगी, माँ बाप पर बोझ बनेगी। शादी करके उस परिवार को भक्त बनाओ, हमारा प्रचार करो। मैं कहती महाराज जी कोई प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट वाला घर हो तो गुरुजी कहते मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा। सचमुच गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे घर में कोई भी प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट नहीं लेता। ऐसे दयालु कृपालु थे हमारे गुरुदेव। गुरु महाराज जी मेरी शादी में हमें आशीर्वाद देने आए थे। मुझे गुरुजी ने चैतन्य चेतावली के पांचों खंड और मेरे प्रभु जी को तुलसी की माला चांदी में बनवा कर लाए थे और भगवत गीता भेंट में दी। शादी से पहले मेरे पतिदेव और मेरे ससुर दिल्ली से गोवर्धन परिक्रमा लगाने हर महीने जाते थे और वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करके आते थे। तो गुरुदेव ने कहा गिरिराज जी की कृपा से तुम्हें ब्रज की लड़की मिली है। मेरे प्रभु जी रोज 16 माला जप करके भागवतम का पाठ करते करते थे। उसके बाद ही जल ग्रहण करते थे। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे ससुर ने भी हरि नाम ले लिया। वो भी 16 माला जप करते, एकादशी व्रत करते थे। शादी के 2 महीने बाद ही महाराज जी हमारे घर आए थे कि मेरी बेटी कैसी है देखने के लिए। फिर पापा जी को आकर बताया कि बेटी के घर गया था। कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है, सुख से है। गुरुजी की याददाश्त बहुत तेज थी, सभी को याद करते थे। हजारों लाखों शिष्यों में सबों को याद रखते थे। मैं राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा सभी पर्वों पर ज़्यादातर मथुरा जाती थी। कभी किसी कारण से नहीं जा पाती तो गुरुजी मम्मी से पूछते, बिटिया नहीं आई? कहने का मतलब इतनी भीड़ में भी सबको याद रखते थे। ऐसा था उनका स्नेह। गुरुजी पत्र में भी लिखते थे, स्नेह भाजना बेटी सुरेखा। वैसे मेरा दीक्षित नाम सुदेवी दासी है। गुरुजी के उपहार दे देते आशीर्वाद उपहार देते हुए आशीर्वाद देते हुए फोटो मेरे एल्बम में अभी भी है।
हमारे गुरु महाराज जी ने मथुरा में घर-घर जाकर सभी भक्तों को साथ लेकर कीर्तन किया। जब कभी हाउस प्रोग्राम कीर्तन करने जाते थे, तो मठ से निकलते ही पता चल जाता था। वो मठ से निकलते ही पूरे रास्ते आते ज हुए और जाते हुए कीर्तन करते हुए जाते थे, तो सभी को पता चल जाता कि गौड़िया मठ की महाराज जी जा रहे हैं। तो सभी लोग दर्शन करने अपने-अपने घर से निकल कर आते थे। गुरुजी संध्या आरती के बाद जाते थे और रात को साढ़े 10 बजे करीब मठ पहुँचते थे। ऐसे गुरुजी ने मथुरा में घर-घर जाकर सोए हुए लोगों को जगाया। इस प्रकार पूरे मथुरा में खूब प्रचार किया। पहले गुरुजी ब्रज 84 कोस यात्रा में जाते थे, तो पहले एक ही बस मठ से जाती थी। उसमें सब ब्रजवासी ही होते थे, बंगाली, अंग्रेज कोई नहीं होता था। तो अब गुरुजी के पीछे हाँ, तो हम गुरुजी के पीछे वाली सीट पर बैठकर जाते थे और सारी रास्ते आते-जाते बस में कीर्तन होता था। गुरुजी गुरुजी की कृपा से शादी से पहले ही ब्रज 84 कोष यात्रा करने का सौभाग्य इस दासी को प्राप्त हुआ। गुरु का वैशिष्ट्य था कि वो सभी को समान रूप से देखते थे। उनके मन में कभी भी यह बात नहीं आती थी कि ये गरीब है, ये अमीर है। गुरुजी चाहे कोई किसी का भी शिष्य हो, किसी भी गुरु का शिष्य हो, पर गुरुजी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस गुरु का शिष्य है या उस गुरु का, सबको उन्होंने शरण दी, अपने चरणाश्रित किया। गुरुजी कभी भी देखते कहीं भी देखते थे तो ऐसा लगता था हमको ही देख रहे हैं। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज जी कृपालु, दयालु। आज भी उनकी कृपा हमारे परिवार पर बरस रही है। ऐसा लगता है हमारे मन की बातें तुरंत समझ जाते हैं और उसे पूरी भी कर देते हैं। ऐसे गुरु जन्म-जन्मांत तक हमें मिले जिन्होंने राधा पाले दासी भाव प्रदान किया। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी जय जय हो। यह कहकर अपनी भाव श्रद्धांजलि पुष्पांजलि गुरुदेव को समर्पित करती हूँ। आपकी किंकरी सुदेवी दासी।